रीडिंग दूसरा मीटर कुछ और दिखा रहा है, तो सच्चा कौन सा है? गारंटीड प्रूफ दो कौन से वाला सच्चा है। तुम्हारे जो खंबे लगे हैं ये हमारे बाप दादाओं की जमीन पर लगे हैं, तुम तो इनसे सारी उम्र पैसा कमाओगे, हम वहां सारी उम्र खेती नहीं कर पाएंगे, तो हमको हमारे खेत में लगे हुए खंभों का पर मंथ किराया चाहिए, चाहे हाई टेंशन वायर है, चाहे छोटे खंभे हैं, चाहे ट्रांसफार्मर है, ये जनता की जमीन पर लगे हैं एंड यू आर नॉट अलाउड टू यूज इट। नेक्स्ट, ये जो पैसा हम बिल के रूप में दे रहे हैं, ये पैसा तुम कहां जमा करते हो? क्या ये भारत की ट्रेजरी में जमा होता है? आपको जानकर हैरानी होगी, एक सिंगल रुपया भारत की ट्रेजरी में जमा नहीं होता है। जब भारत की ट्रेजरी में कोई पैसा जमा ही नहीं होता है, तो भारत की जमीन पर, भारत के लोगों की जमीन पर, भारत के लोगों के घरों पर मीटर लगाकर तुम अवैध तरीके से हमसे वसूली कर रहे हो। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं आ जाता, पूरे गांव से इतनी एप्लीकेशन आई हैं, या तो एक काम करो, अपने खंबे ले जाओ, हमको तुम्हारी बिजली नहीं चाहिए, नहीं तो हमको किराया चाहिए। गलत है कि सही है? बनती है पॉसिबिलिटी कि नहीं बनती है? नॉलेज का खेल है सारा का सारा। अभी फिर एक दिन हम कह देंगे कि चलो अब 10 दिन तुमको देते हैं, गांव में जिस जिसको पुलिस से वास्ता पड़ा है अपनी अपनी एप्लीकेशन आ जाओ, देखो क्या क्या वास्ता पड़ा, पुलिस वालों ने क्या क्या गलत काम किए। हर गांव से आपको 10 आदमी मिल सकते हैं जिनके साथ गलत हुआ हो पुलिस में। बैंक वालों के साथ हो गया, पुलिस वालों के साथ हो गया, बिजली वालों के साथ हो गया, बच्चों को टीके लगाने वालों के साथ हो गया, स्कूल में मास्टर जी के साथ हो गया। अरे हेल्थ मास्टर जी को भेजेंगे, भैया तुम जो पढ़ाते हो उससे हमारा बच्चा क्या बनने वाला है कृपया करके बताए। हेल्थ मिनिस्ट्री को, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री को भेजेंगे, डायरेक्टर को भेजेंगे, प्राइमरी एजुकेशन को, सेकेंडरी एजुकेशन को, कि तुमने किस आधार पर यह सिलेबस बनाया हुआ है, इस सिलेबस का कितने बच्चों को क्या क्या फायदा हुआ है, इतने बच्चों का फायदा जरा एक बार हमको बताइए तो सही। और अगर तुमने पिछले 30 सालों में पढ़ाकर हमारे बच्चों को कोई फायदा कर ही नहीं पाए हो, तो फिर काहे को पढ़ा रहे हो भाई? हैं? नहीं, आदेश हम देंगे कि वो देंगे? आदेश गांव देगा। गांव तब देगा जब हमारे पास गांव में 8-10 लोग हों, बैठ के बात करते हों। आपकी बातों का काट किसी पे नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। अभी जब लोन वाले मसले पर कोई रिकवरी वाला या बैंक वाले के पास या फिर पुलिस वालों के पास अपने वाला कोई साथी चला जाता है ना, तो सब पुलिस वाले भी, थानेदार भी कहते हैं ये आ गए भाई जेएसएम वाले वकील। तुमसे कौन बहस करे यार? हमसे कोई बहस ही नहीं करता। हम ये नहीं कहते, ठीक है तुम कह रहे हो ना लेना पड़ेगा तो देना होगा, कि तुमने लिया है तो देना होगा। हम कब मना कर रहे हैं लेना है कि दिया होगा? हमको तो यही पूछ रहे हैं, हमको दिया क्या था वो बताओ, जो दिया था वो बताओ। तुम कह रहे हो नकली है, तुम कह रहे हो बैंक नोट, तो बैंक नोट दे दो, तो वो तुम मांग लो ना लिख के। हम कब मना कर रहे हैं? हम लीगली चलने की बात कर रहे हैं, हम कानूनन चलने की बात कर रहे हैं। कानून तोड़ने की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। जितना लंबा खींचेंगे, आप सोचिए जिस तरीके से अपनी वीडियोस बढ़ रही हैं, आप सारे लोग शेयर कर दो अपने फेसबुक के ऊपर, सारे लोग वीडियो में बोलना चालू कर दो, सारे के सारे लाइव आना चालू कर दो। जो सरकारी है या जिसको किसी से वास्ता पड़ता है मीठे शब्दों में कर दो, जिसको किसी लेना देना नहीं है कड़वों में कर दो, है बोलना चालू कर दो बस खाली। अरे जानकारी किसी भाई, आप देखो आपने कुछ नहीं बोला तो आपका आंकड़ा, आपका स्कोर कितना है? 0। आपने बोल दिया और आपके फेसबुक पर 4 लोगों ने देख लिया, अब आपका आंकड़ा 4 हो गया। बात तो चली गई ना। और ये जितने लोग बैठे हैं, 200 लोग अगर बैठे हैं, 4-4 लोग देखते हो उनकी वीडियो, तो कितना आदमी हो गया? 800 लोग ना। अभी अपन लोग रैली कर रहे हैं, अपन सुबह सुबह एक रील डाल के या शाम को एक रील डाल देते हैं, लोग बात सुनते हैं, बात दिमाग में जाती है, लाखों लोगों तक चली जाती है, लाखों लोगों की समझो रैली हो गई, 2 मिनट का भाषण हो गया अपना, क्या नहीं? तो बात लोगों तक पहुंचाना चालू करो। सबसे पहली बात, जब पहुंचाएंगे जानकारी होगी, गांव के लोग खुद सवाल पूछेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स में आएंगे, और जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम लेके आए, हाथ जोड़ लो, हम नहीं करेंगे तुम्हारा समाधान, तुमको खुद करना, हम समझाएंगे, खाली कुछ नहीं, समझो बैठो। अब आया था प्रॉब्लम लेके, सुनना पड़ेगा लेक्चर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर घुसा दो बीच में है कि नहीं? भाई मकसद क्या है?
उस बंदे को जानकारी देना है कि तुमको बर्बाद किया जा रहा है। यार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तुमको बचाने की। आएगा बंदा अपने स्वार्थ में, और अगर आपने सुन लिया और अगर आपने समझ लिया, वो देश का हो जाएगा, है कि नहीं? फिर वो बोलेगा यार ये तो लड़ाई बड़ी है, इसमें तो सहयोग तो देना पड़ेगा, चाहे छोटा दे चाहे बड़ा दे, चाहे कुछ भी करे हम सहयोग करेंगे, और वो आपका हो जाएगा। बस यहीं से टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी। उनको पता तो चले कि आप ऐसे किसी संगठन से, ऐसे लोगों से, पागलों से जुड़े हुए हो, हैं? बोलना चालू नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? तो पहले नंबर पर बोलना चालू करना जरूरी है। बोलते जाइए, कोई चक्कर नहीं है, किसी का असर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कोई फालतू कमेंट कर रहा है तो सिर्फ इतना सा सोचना है कि कुत्ते तो भौंकते ही हैं। आप किसी व्यक्तिगत किसी का नुकसान कुछ नहीं करना चाहते, आप तो सबका भला करना चाहते हो ना। राजनेताओं का नुकसान होगा, आदमी का किसी का नुकसान नहीं होगा। राजनेता तो आदमी होते नहीं वैसे भी ना, वो हमको आदमी मानते हैं, कीड़े मकोड़े मानते हैं। तो बैंक अगर अपने उसका जवाब ना दे तो क्या करें? एनडब्ल्यू के तहत जमीन छीन लेंगे तो क्या करें? भाई एक बात बताइए यार, अगर आपके पास गांव में टीम है, आपने हर मुद्दे पर बोला हुआ है, गांव का प्रत्येक व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, वो अपनी व्यवस्था परिवर्तन में अपनी भागीदारी देना चाहता है, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम खाली ये बताएंगे पुरखों की जमीन है, जमीन सारी उम्र खिला सकती है, बाप को भी खिला सकती है, बच्चों को भी खिला दो, उनके बच्चों को पोषण कभी खत्म ही नहीं होगा। 1000 साल से खिला रही है, लाख साल से खिला रही है, लाख साल तक खिलाती रहेगी। नौकरी अगर ले ली जमीन बेचकर तो बाप को मिल गई तो बेटे को मिलेगी, गारंटी नहीं है कि नहीं? इतना सही तो समझाना है। चाहे गांव की सामूहिक जमीन हो, चाहे गौचरान की जमीन हो, चाहे व्यक्तिगत जमीन हो, सड़क के लिए, फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए नहीं देनी है। और जब ये समझेगा आदमी, फिर कौन जमीन ले लेगा? भैया आप बचाना चाहते हो तो जमीन ले सकते हैं, जब गांव बचाना चाहेगा तो किसी की औकात नहीं, गांव की बाउंड्री के अंदर एंटर कर जाएगा। और ये बात केवल एक ही चीज से बच सकती है, समझ और समझ, कुछ नहीं। अगले को समझ आ जाए ना उसको क्या चाहिए। अभी उसे लग रहा है नौकरी चाहिए, उसे नहीं पता ये टेम्परेरी है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट। एक छोटा सा आरोप लगा के सस्पेंड किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी तो बिल्कुल तलवार की नोक पर चलता है भैया, दो धारी तलवार पर। काम करे तो भ्रष्टाचार में फंसेगा, नहीं फंसे तो गांव वाले मतलब गालियां दे देके, बद्दुआ दे देके पूरे परिवार का वंशनाश कर देंगे। दोनों तरफ फंसेगा। जिसने काम किया हुआ है वो फंसा हुआ ऑलरेडी, जब चाहे फंसा सकते हैं, क्योंकि जिसने किया है गलती उससे होगी, गलती को माफ नहीं, गलती की कोई माफी नहीं है। समझ गए? बैंक से केसीसी लेने के बाद समय से इंस्टॉलमेंट नहीं पटने पर बैंक का वसूली करने वाला कर्मचारी कहा जाता है कि लीगल नोटिस भेजकर कार्रवाई करने का धमकी दिया जाता है। जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के बाद भी यदि किसी की धमकी का हम पर असर होता है तो लानत है हम पर। आज जब इतना बड़ा फ्रॉड बता दिया कि बैंक वाले खुद ही चोर हैं, वो हमारी बात का जवाब नहीं देते हैं, वो हमको धमकी कैसे दे सकते हैं यार? समझ से परे है। ये केवल समझ का खेल है। आप में से कोई ऐसा है जिसने केवल वीडियो सुनकर बैंक वालों से लड़ना चालू किया है? कोई सिर्फ सुनकर, ए देखो 1 4 3 4 5 और 4 5 10 और 2 12 लोग, 13 लोगों ने खाली वीडियो सुन करके लड़ना चालू कर दिया। भैया फिर आपको सुनने से कौन रोक रहा है और आपको लड़ने से कौन रोक रहा है, जिसका ये क्वेश्चन है ना? अच्छा, लड़ना क्या है? बाल उसके नहीं खींचने, कान उसके नहीं काटने, है कुछ नहीं करना, खाली जबान से ही तो लड़ना है, खाली उतने में ही भाग जाते हैं अगर आपका लॉजिकल सवाल हो तो। वहां भी काम क्या आता है? समझ, नॉलेज और समझ, है ना? कुछ काम नहीं आता, समझ है तो आप कुछ भी कर लोगे। अब आप सोचो कि बैंक वाला हमको धमकी दे रहा है। एक इंसिडेंट बता देता हूं, आप लोगों से शेयर नहीं किया, शायद वो झारखंड में शेयर किया था। वो है
वो जो शिमला में एजुकेशन वाली ट्रेनिंग में आया था बंदा, एक अपना साथी है, अब तो जेएसएम का ही साथी परमानेंट हो गया हैं। रोते हुए उसने अपनी स्टोरी सुनाई। हमने सारे वीडियोस वगैरह बंद कर, वो बोला वीडियो मत बनाओ, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। हम भी नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन अब इतना ज्यादा परेशान हो गया बैंक से कि प्लान किया कि सुसाइड करूंगा। 1500 रुपया उधार लिया किसी से, 1000 रुपया पत्नी को देके और बच्चों को देके मामा के घर अपने मायके भेज दिया पत्नी को, और रास्ते में दुकान से रस्सी लेकर के उस बाकी का बचा 500 रुपये में रस्सी खरीद के घर आ गया कि मरना है। ठीक है, रस्सी टांग भी ली, गले में फंदा डाल भी लिया। अचानक से पता नहीं क्या दिमाग में आया, रस्सी उतार के मोबाइल खोलने लगा, ये सोच करके कि यार पत्नी का भी गुजारा हो जाएगा, बेटे का भी हो जाएगा, बिटिया का क्या होगा, कल को लोग कहेंगे तुम्हारे बाप ने जो है सुसाइड कर लिया था बैंक वालों का पैसा नहीं चुकता करने के कारण। ऐसा कुछ दिमाग में आकर के उसने मोबाइल खोल लिया और मोबाइल के सामने ही बोला देवेंद्र भाई की वीडियो आ गई। खुलते ही वो लोन वाले मसले पर था, देखने लगा, चल देख लेता हूँ, देख लिया। बोला देखते देखते प्लान बन गया, लाके उसको टाइम दे ही रखा। उसी टाइम में उसका फोन आ गया रिकवरी वाले का, बोला कब आना है मुझे बता। बोला भाई साहब आ ही जाइए बस। टाइम दे दिया, पत्नी को भी बोल दिया तुम भी आ जाओ, अब बच्चों को भी ले आया, साथ में इतना मोटा लठ ले आया। अंदर रिकवरी वाला आया, पत्नी को कह दिया था तुमने दरवाजा बंद करना है खाली। वो अंदर आया, उसने पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया। दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, जो उसकी मालिश करी, फिर जो उसकी किस्तें चुकता करी है, वो हाथ जोड़ के कहता है भैया ना हमने आवेदन लगाया था, ना हमें कुछ था, हमें लगा ज्यादा मर तो रहे ही थे, अब और करके इसका इलाज तो करके मरे कम से कम। कुछ नहीं, आज के बाद, उस दिन के बाद से आज तक कोई रिकवरी वाला है ही नहीं उसके घर पे। इतनी सा खेल है बस, मरने से तो बेटर ही है, लड़ लो यार। हैं काहे का मतलब परिवार को काहे को वो करते हो और टेंशन काहे को लेते हो, फिर वही सोचो ना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। और देखो बड़ा सीधा सा इलाज बता रहा हूं मैं, तो बात देखो भाई, ये वीडियो में आ गया तो हमारे ऊपर मुकदमा भी हो जाएगा, पर मैं ऐसी बात नहीं बोलूंगा कि मुकदमा हो जाए, भाषा ऐसी बोल दूंगा। निपटाने का मतलब तो आप समझते ही हो, ठीक है। अब मैं तो ये कह रहा हूं भाई, या इलाज करना बोल देते हैं, इलाज करना बोल देते हैं, निपटाना ना बोल के। भाई हम क्यों बोलें कि हम किसी को मारना चाहते हैं, है ना। हम हिंसक आदमी है नहीं, देखो हम अहिंसा के पुजारी आदमी हैं। जनता सरकार मोर्चा की टीम 500 में आप शामिल हो गए। ये पक्का हो गया कि आपने किसी की बुराई नहीं करी, ये पक्का हो गया कि आपने किसी का नुकसान नहीं करना है, आपने सब लोगों से छल करना बंद कर दिया है, झूठ बोलना बंद कर दिया है, समाज में नेक नियति से अपना काम कर रहे हो और समाज के जागरण का काम कर रहे हो और टीम का हिस्सा बन गए हो। तो आप जो आज जागरण में लगा है, जिसकी खबर हम तक पहुंचती जाएगी, वो अपने आप हमारी फैमिली में शामिल होता जाएगा। हमारी फैमिली में 500 आदमी पहले नंबर पे जब आ गए, आप अगर टीम 500 में हो या हमारी टीम 1000, टीम 5000, हमारा टारगेट है इस परिवार को बहुत बड़ा करना। जो जो उस कैटेगरी में आता जाएगा अपने आप नाम आता जाएगा, किसी को कोई एप्लीकेशन देनी नहीं है, किसी ने नाम नहीं लिखना, बस लिखा जाएगा कि ये हमारा वो साथी है, ये हमारा उस कैटेगरी में आता है। अगर आप टीम 500 में हो और जिंदगी जीना इतना मुश्किल हो गया है कि आपका सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो वो नहीं करने का, बस खाली जैसा तैसा होके काट लो, कहीं से जुगाड़ करके किसी भ्रष्टाचारी नेता का पक्का इलाज करके मरो ना, जेल जाओ यार, जेल में पड़े रहो, तुम्हारे बच्चों को हम संभालेंगे, लाख रुपया तक उनके घर हम पहुंचाएंगे, 200 रुपया करके 500 आदमी 200 इकट्ठा करके हो जा सकते क्या है। जिनकी जिंदगी नरक बना रखी है इन हरामियों ने, इनको निपटाएंगे तो कितने के नेता बनेंगे, 2-4 हजार ही बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। इतने आदमियों का तो अपन कर लेंगे निपटारा, क्या दिक्कत है। मरने से तो बेहतर है ना यार, जेल पड़े रहो, या अगर मरना ही है तो सामने